जी, आज का मेरा टॉपिक है रेस्टोरेंट्स में बोली जाने वाली इंग्लिश। बहुत से लोग घबराते हैं, रेस्टोरेंट्स में इंग्लिश नहीं बोलते, उर्दू कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आज एक छोटा सा मैसेज बना रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए, स्पेशली फॉर द मैनेजर्स, ऑर्डर टेकर, कैप्टन्स। See, it's very easy. You guys need to speak up English at all the time in your briefing in your restaurant. Your junior staff will pick up the words you are going to use or daily basis use and again used word. सो जो भी लफ्ज़ आपने इस्तेमाल करने हैं वेरी सिंपल यूज़ करें। इसमें कोई अच्छी और कोई बुरी इंग्लिश नहीं है। आपने जब स्टार्टअप लेना है, लड़कों को बताएं कि बेसिक उनको पता होना चाहिए। जब आप बात करते हैं, आप इंग्लिश में बात करेंगे, आपने उनको बता देना है कि इन इन चीज़ों का ये मकसद है, ये मतलब है। देखें, पाकिस्तान से बाहर जो हमारे पाकिस्तानी लोग होते हैं, उनकी कोई इंग्लिश स्पीकिंग इस हवाले से नहीं होती कि वो पढ़े लिखे होते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग या कोई और लैंग्वेज, कोई भी और ज़ुबान जो वो पिकअप करते हैं, जो वो सीखते हैं, वो सिर्फ इस वजह से सीखते हैं कि उनकी रूटीन में होता है वो ज़ुबान बोलना, वो लैंग्वेज यूज़ करना। तो आपने अपने स्टाफ को मोटिवेट करना है कि आपने कंटिन्यू करना है। SOPs बनाएं, लैंग्वेज SOP बना दें, उसके ऊपर आप फॉलो अप करें, उसके ऊपर काम करें। आप अपने स्टाफ को मोटिवेट करें। जब आप बोलेंगे उनके साथ तो उनको आइडिया हो जाएगा, वो पिकअप कर लेंगे। आप स्कूल गए हैं या नहीं गए, इसका कोई कंसर्न नहीं है। कोई भी ज़ुबान सीखने से, मैं फिर कहता हूँ, कोई भी ज़ुबान सीखने से आपके स्कूल जाने से कोई लेना देना नहीं है। आपने सिर्फ इतना करना है, स्टाफ को मोटिवेट करना है, स्टाफ को बताना है। जो बंदा आपके पास आ गया है, आपने उसको मोटिवेट करना है। बहुत से लोग हमने देखे हैं, पढ़े लिखे होते हैं, सिर्फ उनको शर्म आती है कि हम किस तरह बोलें, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ जो अल्फाज हम बोल रहे हैं वो गलत ना हो जाए। मैं पर्सनली कहता हूँ, बाज़ दफ़ा ये होता है जब मैं बोल रहा होता हूँ तो मैं कुछ अल्फाज ऊपर नीचे बोल जाता हूँ। मेरे कोलीग मुझे बताते हैं, आई डोंट माइंड, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे वाले को समझ आ गई, इतना ही काफ़ी है। यही मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा, यही मैं आप लोगों को मोटिवेट करूँगा कि आप लोगों ने इस बात से परेशान नहीं होना कि आगे वाला आपके ऊपर मजाक करता है, जोक करता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे लिए लाजमी है इंग्लिश, लेकिन क्योंकि हम अपने आप को, अगर आप प्रोफेशनल कहेंगे तो आपको लाजम पता होना चाहिए। आप 5 स्टार 4 स्टार जो रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ के लिए ये बहुत इजी होता है, क्योंकि उन्होंने एजुकेटेड पर्सन ही इंटर करवाने होते हैं, उन्होंने पढ़े लिखे लोग ही रखने होते हैं। अब बीच में कोई एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं जिन्होंने रेस्टोरेंट्स में काम किया होता है, उनको एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वो इंग्लिश की वजह से मार खा जाते हैं। या हमारे पाकिस्तानी लोग जो बाहर जाते हैं, वो इंग्लिश की वजह से घबराते हैं वहाँ पे जाके। सिंपल इज दिस, जब इंटरव्यू का टाइम आता है उनको थोड़ा प्रॉब्लम आता है इंग्लिश बोलने के लिए। तो आपने यही कोशिश करनी है कि आपने स्पीकिंग शुरू करनी है। अपने आप को मोटिवेट करें, अपने स्टाफ को मोटिवेट करें, उनको बताएं कि आपने इंग्लिश में ही बात करनी है एक दूसरे के साथ। लफ्ज़ कौन से यूज़ किए जाते हैं जो रेस्टोरेंट्स में हैं? सिंपल, कोलीग्स के साथ, ब्रिंग, टेक, take it out, bring it in, do this, do it that, why you don't do this, why you are doing this, can you bring this, can you take this, go and bring this, go on this table, come in this table, go there, go here, whatever is very simple word you can use in the restaurant. Go and bring the food, go and bring the drink, go and bring the table on that table, go and do this. These are the simple things you are going to use 100 times in a day, in a shift. So आप लोगों ने आज से ही प्रैक्टिस शुरू करनी है।
अपने स्टाफ के साथ इंग्लिश में बात करें। इससे उनको पता चलेगा। आप देखें, लैंग्वेज जो वर्ड जो यूज़ किए जाते हैं, जो अल्फाज यूज़ किए जाते हैं, 70% उनकी कोई वैल्यू नहीं है। 7%, 5 to 7% अल्फाज का चुनाव समझ में आता है। 75% बॉडी लैंग्वेज होती है। अगर 75% बॉडी लैंग्वेज आप लोग यूज़ करते हैं तो आपको समझ आनी चाहिए ना। बाकी जो 5 to 7% हैं वो आपने अल्फाज यूज़ करने हैं। बाकी जो परसेंटेज है वो आपने वो चीज़ मेंशन करनी होती है। अब बॉडी लैंग्वेज और चीज़ डेफिनेटली जो भी आपने प्रोडक्ट अपने स्टाफ को बतानी है या आपने प्रोडक्ट मेंशन करनी है वो तो उन लोगों को मालूम होगा। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज है आपकी, आप सिग्नल देते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, आप इशारा करते हैं तो स्टाफ को समझ आ जाती है। अगर आप ना भी बोलेंगे, आप इशारा से सिर्फ करेंगे तो बहुत से स्टाफ को पता होता है। क्योंकि रेस्टोरेंट्स के अंदर ज़्यादा आवाज़ में हम लोग बात नहीं कर सकते। दूर से खड़ा हुआ मैनेजर अगर किसी रेस्टोरेंट में किसी गेस्ट को कोई चीज़ चाहिए होती है, दूर से खड़ा हुआ वो टोंग के ज़रिए या अपने लिप्स के ज़रिए वेटर को बताता है। वो एक दूसरे कॉर्नर में होता है, वो वहाँ से अपने लिप्स हिला के बताता है वेटर को, गिव टिश्यू टू दैट टेबल, टिश्यू दूसरे टेबल पे दे दो, टूथपिक दे दो, वाटर दे दो, मेन्यू दे दो, क्लियरेंस कर लो। ये लिप्स के ज़रिए रेस्टोरेंट्स के मैनेजर हो गए, कैप्टन हो गए, ऑर्डर टेकर हो गए, लिप्स के ज़रिए दूर खड़े होकर स्टाफ को सिग्नल देते हैं और स्टाफ आराम से पिकअप करता है, उस चीज़ को अडॉप्ट करता है, स्टाफ टेबल पे जाता है, स्टाफ उसको अपना वर्कआउट कर लेता है। तो मैं यही कहूँगा, कोई इतना बड़ा तीर मारना नहीं होता। इंग्लिश स्पीकिंग कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। या आप किसी और कंट्री के अंदर भी हैं, कोई और लैंग्वेज भी आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ 5 to 7% जो होते हैं वो अल्फाज होते हैं, उनका आपने चुनाव करना होता है। वो आपने सेलेक्ट करने होते हैं कि आपने कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं ज़ुबान के हिसाब से। 75% आपने बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना होता है। बाकी जो बच जाता है वो आपके वो चीज़ें होती हैं, वो प्रोडक्ट होती हैं जिसके बारे में आप काम कर रहे हैं, जिसके बारे में आप वर्कआउट कर रहे हैं। नॉट ओनली फॉर रेस्टोरेंट्स, सिर्फ रेस्टोरेंट्स और होटल के लिए ये मेरी वीडियो नहीं है। आप किसी भी हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, किसी भी दूसरे एरियाज़, किसी भी एज ए वर्कर हैं आप, या आप किसी और कंपनीज़ में, किसी किस्म की कंपनीज़ में काम करते हैं, तो ये कुलिया उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल कंट्री की लैंग्वेज नहीं आती। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, दैट्स वेरी गुड, जाते हैं इंग्लिश क्लासेस करते हैं, दूसरी कंट्री की लैंग्वेजेस की क्लासेस करते हैं, वेरी गुड। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी इकट्ठी होती है। जितनी आपके पास वोकैबुलरी होगी उतना आपको इजी हो जाएगा। आपने ये कलेक्ट करनी है, वोकैबुलरी को कलेक्ट करें, अपने पास जमा करें, यूज़ करें उसको। रट्टे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उनका यूज़ नहीं करेंगे। आपको उनका इस्तेमाल करना है। मेक श्योर यू नीड टू ट्राई, you need to speak English. This is what I just wanted to explain you guys. It's a very easy method. You need to pick up, try to speak English, motivate your staff, let them to be a professional on the floor, especially in the restaurants. ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। किसी भी प्रोफेशनल रेस्टोरेंट में जब आप जाते हैं तो गेस्ट जो आपके पास इंटर करता है वो बहुत सी चीज़ें नोट करता है। वो ये चीज़ें चेक करता है कि मैं जिस जगह पे आके बैठा हूँ, मैंने इस रेस्टोरेंट का इंतखाब जो किया है, क्या यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो प्रोफेशनल हैं, मैंने एक अच्छी जगह का इंतखाब किया है। बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं उसमें। आप देखेंगे
जिस रेस्टोरेंट्स की रेपुटेशन अच्छी होगी लोग उधर मूव करते हैं। अच्छी रेपुटेशन रेस्टोरेंट्स की कैसे होती है? सबसे बेसिक चीज़ें जो आती हैं वो रेस्टोरेंट की क्लीनिंग आ जाती है। रेस्टोरेंट क्लीन है, वहाँ पे क्लीनिंग का प्रॉपर सिस्टम है। उसके बाद दूसरे नंबर पे इन्वायरमेंट आती है। पहले नंबर पे क्लीनिंग ज़रूरी है, दूसरे नंबर पे इन्वायरमेंट ज़रूरी है, डेकोर ज़रूरी है, तीसरे नंबर पर ग्रूमिंग आ जाती है। ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। ग्रूमिंग आपके स्टाफ की बहुत ज़रूरी है। उनका यूनिफॉर्म कैसा है, उनकी अपना पर्सनैलिटी कैसी है, वो नीट एंड क्लीन हैं या उनके हेयर स्टाइल क्या हैं, शेव करके आए हैं, ये क्लीनिंग के उसमें आता है। आपके रेस्टोरेंट का स्टाफ वेल ग्रूम्ड होना चाहिए। तीसरे नंबर पे प्रेजेंटेशन ऑफ द रेस्टोरेंट आ जाती है, जो कि स्टार्ट होती है आपकी GRO, आपकी होस्टर्स, आपके स्टाफ जो गेस्ट को रिसीव करते हैं वो गेस्ट को किस तरह रिसीव करते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए, अच्छा इखलाक होना चाहिए, अच्छे तरीके से गेस्ट को रिसीव करें। उसके बाद आ जाता है आपका मेन्यू, सिलेक्शन ऑफ फूड, कुजीन, आपके पास फूड किस किस्म का है, खाना गेस्ट सेलेक्ट करता है। उसके बाद प्रेजेंटेशन, सर्विस आ जाती है। उसके एंड पे जो आज चीज़ें आती हैं वो आता है टेस्ट। अब ये मैंने इसलिए मेंशन किया टेस्ट लास्ट में, क्योंकि जो गेस्ट पहली दफ़ा आ रहा है उसको सबसे पहले वो उसको टेस्ट खींच के नहीं लाएगा। टेस्ट उसको खींच के लाएगा बाद में। उसको जो खींच के लाएगा ये चीज़ें फास्ट में आती हैं। आपके रेस्टोरेंट का टेस्ट अच्छा है तो वो आपके 10% कंप्लीट हो जाएंगे। अब 10% कंप्लीट, 10% जो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेंशन, आई पिक अप दिस वर्ड फ्रॉम द यूट्यूब। वी ऑलवेज लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यूट्यूब, सो वी ट्राई टू गिव इंफॉर्मेशन टू आवर कोलीग्स, आवर पीपल एज वेल। हमारी कोशिश है कि हम चीज़ें पिक करें और आप तक पहुंचाएं। जितना भी नॉलेज कलेक्ट होता है इधर उधर से हम कलेक्ट करते हैं। कोई भी माँ के पेट से तो सीख के नहीं आता, चीज़ें पिकअप करके फॉरवर्ड करना मेन चीज़ है, तो वही मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अभी लास्ट में जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट्स की अच्छी कारकर्दगी के हवाले से जो चीज़ें जो मेंशन करना चाहता हूँ वो ये है कि 10% के ऊपर आपने ज़्यादा काम करना है, फोकस करना है। 10% आपके गेस्ट रिपीट होने चाहिए, 10% नए गेस्ट आपके पास आने चाहिए, 10% जो पुराने गेस्ट आपके पास रिपीट हो रहे हैं उनके मेन्यू के अंदर से जो आपने ऑर्डर लेना है वो एक्स्ट्रा होना चाहिए। 10% उनका जो बिल आपके पास बने नेक्स्ट विजिट में, वो 10% उनका बिल इंक्रीज़ करे, क्योंकि जब आप उनको चीज़ें बताते हैं, उनकी समझ में आता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।